अभी अब इरफान साहब फरमा रहे थे कि ये जो इलेक्शन से पहले शायद कोई सीजन होता है अकाउंटेबिलिटी का, इट्स पार्ट ऑफ दैट। आपकी अंडरस्टैंडिंग वही है या मुख्तलिफ है? देखिए, 70 साल पाकिस्तानी तारीख में हमेशा तारीख दोहराई जाती रही है। जो भी मजबूत शख्स होता है पाकिस्तान में, चाहे वो वर्दी पहने हुए हो या वो सियासत में हो, हम उसका एहतसाब नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि ये जुमे को जो डिसीजन आया, जो फैसला आया, ये 70 साल तारीख में पहली दफा हमारी अदलिया ने तारीख दोहराई नहीं, नई तारीख लिखी गई है कि एक बहुत ही मजबूत शख्स को सब्जेक्ट किया जा रहा है, एहतसाब के अमल से गुजारा जा रहा है। एक तो ये तारीखी बात हो गई। दूसरी बात, में यूरोपियन यूनियन के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर करप्शन के हवाले से किसी सियासतदान को अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसको प्री इलेक्शन रिगिंग नहीं कहा जा सकता। कोई और चीज की जाए तो उसको शायद इलेक्शन रिगिंग में आ जाए, लेकिन अगर करप्शन के हवाले से उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग की जाती है तो ये उनका कहना है, जो यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर पाकिस्तान में बैठे हैं, कि उसको आप प्री इलेक्शन रिगिंग में नहीं डाल सकते। दो चीजें हो रही हैं फैसल साहब, एक तो गिरफ्तारी है और एक पैगाम है। गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है हुसैन लवाई साहब की, और पैगाम जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब को, मैं समझता हूँ। और दूसरी तरफ फवाद हसन फवाद साहब की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उस गिरफ्तारी में भी पैगाम जो जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब को जा रहा है। और दोनों जगह पे करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, और इनको अगर टाइमिंग देखा जाए, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इनको आप रिगिंग नहीं कह सकते।